तो अब हम करते हैं हमारा लास्ट केस बेस, जो कि दिया है पावर शेयरिंग चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने पावर शेयरिंग चैप्टर कर रखा है तो ये केस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम पैराग्राफ उठ के आया है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेकिन एग्जाम में अगर केस आता है तो पहले आप केस पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन 1 दिया है, पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जाम्पल टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो मतलब कि एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना जरूरी है, ऐसा क्यों है वही हमें पूछा गया है। क्योंकि आप सिंपल सा लिख सकते हो कि जहां पावर शेयर होती है वहां पर लड़ाई के होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है। तो ये लिख दो, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस कर देता है, इसलिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट वाला ये पॉइंट लिख दो, ये ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है। या फिर देखो, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए भी पावर शेयरिंग करना जरूरी है। दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि देखो, जो अलायंस रहती है, अलायंस मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। अब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलके जो गवर्नमेंट बनाती है, ये इसको पावर शेयरिंग कैसे बोलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जब इन लोग गवर्नमेंट बनाएंगे 2 से 3 पार्टी मिलके, तब पावर तीनों पार्टी के हाथ में डिवाइड होगी। जब पावर तीनों पार्टी के हाथ में डिवाइड होगी तब पावर शेयरिंग होगा। तो सिंपल सा यही लिख देना। देखो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखोगे तो बहुत है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है इधर। अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट क्या दिया है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। तो इसमें बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट, ये सब लोग जो रहते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोग पावर में हैं। तो उन लोग सिंपल से ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है तो क्या हो जाएगा, उन लोग आवाज उठाएंगे तो अगली बार ऐसा हो सकता है कि वो जो रूलिंग पार्टी है अगली बार वो गवर्नमेंट ना फॉर्म कर पाए, कोई दूसरी पार्टी फॉर्म कर पाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो पावर है वो एक हाथ में नहीं रहेगी, हर बार पावर चेंज होती रहेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतना साल रूल कर ले, लेकिन पूरे टाइम के लिए तो कोई पार्टी रूल नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए बोला गया है पावर जो है एक इंसान के या फिर एक पार्टी के हाथ में बहुत टाइम तक नहीं टिकी रह सकती, और इसको डिफरेंट पार्टी के हाथ में शेयर करना ही पड़ता है। तो देखो यही था हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो कि है पैराग्राफ।